हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी स्टडी पॉइंट। आज हम देखते हैं कक्षा 7 इतिहास के अंतर्गत पार्ट 3 के क्वेश्चन आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें सबसे पहले क्या है, जलालुद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? उत्तर है आपका, जलालुद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, अलाउद्दीन ने भारत के किन किन राज्यों को जीता? तो उत्तर है, अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तरी भारत के साथ साथ दक्षिण भारत के राज्यों को भी जीता। उसने दक्षिण भारत के देवगिरी, तेलंगाना जो वारंगल था पहले, और होयसैल राज्यों पर विजय प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 है, सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? तो उत्तर है, अलाउद्दीन खिलजी की महत्वपूर्ण विजयों की सफलताओं का श्रेय उसकी विशाल एवं सुसंगठित सेना को था। उसने सेना के संगठन में निम्न सुधार किए थे। सबसे पहले है पॉइंट नंबर 1, उसने सैनिकों को नियुक्ति घुड़सवारी शस्त्र चलाने की घोषणा जो योग्यता के आधार पर की, यानी कि उसने जो सैनिकों की नियुक्ति है वो घुड़सवारी शस्त्र चलाने की योग्यता के आधार पर की। नंबर 2 है, सैनिकों के हुलिया का पूरा विवरण रखा तथा उसको नगद वेतन देने की प्रथा अपनाई। सेना के घोड़ों की पहचान के लिए दागने की व्यवस्था की। अपने विस्तृत साम्राज्य की सुरक्षा के लिए नए किलों का निर्माण, पुराने किलों की मरम्मत करवाई तथा इन किलों को रसद आपूर्ति की भी पूरी व्यवस्था की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, अलाउद्दीन खिलजी ने वस्तुओं के मूल्य क्यों निश्चित कर दिए? तो उसने दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मूल्य निश्चित कर दिए, जिससे निश्चित वेतन पाने वाले सैनिक भी अपना निर्वाह कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका, अमीरों तथा सरदारों को अलाउद्दीन खिलजी ने कैसे नियंत्रित किया? उत्तर है, अलाउद्दीन का मानना था कि दावतों तथा उत्सवों में मिलने से अमीरों तथा सरदारों में निकटता तथा आत्मीयता बढ़ती है, जिससे सुल्तान के प्रति षड्यंत्र एवं विद्रोह करने का अवसर मिलता है। अतः विद्रोह को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दरबार के अमीरों तथा सरदारों पर कठोर प्रतिबंध लगाए। उनके इलाकों पर राज्य द्वारा अधिकार कर लिया गया। अमीरों की दावतों, मंदिरापान एवं गोष्ठियों पर भी नियंत्रण लागू किया गया। सुल्तान की पूर्व आज्ञा के बिना अमीर सामाजिक समारोह का आयोजन नहीं कर सकते थे। गुप्तचर सदैव उन पर नज़र भी रखते थे। इन प्रतिबंधों से सरदार और अमीर भयभीत रहते थे। सुल्तान के विरुद्ध किसी को सिर उठाने का साहस नहीं था। इस प्रकार उसका अमीरों पर पूर्ण नियंत्रण था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस प्रकार के नियंत्रण किए थे अपने राज्यों को जो है व्यवस्थित करने के लिए। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 2, सही कथन के सामने सही का निशान और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। उत्तर है, कै खिलजी वंश का संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी था। तो ये सही है, क्योंकि खिलजी वंश का संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी ही था। मलिक काफूर अलाउद्दीन का सेनापति था, ये भी सही है। गै है आपका, खराज जिसे लगान कहते थे, निश्चित करने के लिए भूमि को गज से नापा जाता था, तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका घ, अमीर खुसरो जलालुद्दीन फिरोज के दरबार का प्रमुख विद्वान था। तो यह भी आपका बिल्कुल क्वेश्चन आंसर सही है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें सबसे पहले क्या है, जलालुद्दीन खिलजी में दिल्ली का सुल्तान बना। तो इसमें है 1290 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। उसके बाद एक है, मलिक काफूर ने दक्षिण के 3 राज्यों, तो इसमें खाली स्थान में लिखना है आपको, देवगिरी, तेलंगाना यानी कि वारंगल और होयसैल पर विजय प्राप्त की। उसके बाद गया क्वेश्चन है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण ने दिल्ली में करवाया। तो खाली स्थान में लिखना है आपको अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी ने सन ईस्वी तक शासन किया। तो 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक शासन किया। तो ये था देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3, और इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 3 समाप्त होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम क्वेश्चन आपका ये चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।